हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि यूनिट 3.1 शॉर्ट है एक्टिव इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर का। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है यूनिट 3 का जो है क्विक रिवीजन कराऊंगा। काफ़ी डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, और मैं ये कोशिश किया हूँ कि सारे के सारे पॉइंट कवर कर सकूँ और आपको हर एक पॉइंट आसानी से समझ आए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स फेजेस। पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फेजेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्स। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, अपने रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे कि रिसोर्सेज हो गया, पीपल हो गया, मनी हो गया एंड मटेरियल्स हो गया। और क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, टू कंप्लीट ए टास्क सक्सेसफुली विद इन अ गिवन टाइम। मतलब कि जो हमको टाइम अलॉट हुआ है उसी टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में एंड मैनेज करने में हेल्प करता है, सो दैट हमें टास्क को गिवन टाइम में कंप्लीट कर सकें। ओके। उसके एक बाद एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमें मैं हर एक टॉपिक के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया हूँ, सो दैट आप आसानी से समझ सकें, और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं आंसर शीट में। ओके। एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन यू वांट टू बिल्ड अ हाउस। सपोज कर लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। तो यू नीड टू, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्लान व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू वांट। हमको सबसे पहले प्लान करना होगा कि हमें किस तरीके का घर चाहिए। ओके। अरेंज वर्कर, मटेरियल एंड मनी। हमको जो है वर्कर्स को, मटेरियल्स को और जो है मनी को जो है अरेंज करना होगा। मेक श्योर एवरीथिंग हैपेंस ऑन टाइम। और ये हमें श्योर करना होगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है ऑन टाइम, टाइम पे हो। ओके। लेट ना हो, डिले ना हो। चेक इफ द वर्क इज डन करेक्टली। उसके बाद जब हम सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद चौथे फेज में क्या करेंगे हम, और सॉरी चौथे पॉइंट में क्या करेंगे हम, हमको चेक करना है कि जो काम है वो सही से हुआ है या नहीं, जो वर्क है वो सही से कंप्लीट हुआ है या नहीं। ओके। एक लास्ट फेज आता है, फिनिश एंड हैंड ओवर द हाउस। अब लास्ट फेज में क्या होगा, हम घर को जो है बना देंगे या फिर हमारा घर बन जाएगा, तो उस बाद क्या होगा, हम उसको फिनिश हैंड ओवर कर देंगे, जो हमारा कस्टमर है उसको हैंड ओवर कर देंगे। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं फेजेस क्या होते हैं, ये समझते हैं फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला फेज है इनिशिएशन फेज। इसमें क्या होता है, थिंकिंग अबाउट व्हाट नीड टू बी डन। इसमें हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें करना क्या है। ओके। हमें करना क्या है, हमें ये सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एंड डिसाइडिंग इट इज़ पॉसिबल। और ये डिसाइड करना होता है कि हाँ, हम जो करने वाले हैं ये पॉसिबल है। ओके। दूसरा फेज है प्लानिंग फेज। इसमें क्या होता है, राइट डाउन ऑल डिटेल्स। हमको सारे के सारे डिटेल्स का राइट राइट डिटेल को राइट डाउन करना है। जैसे कि हो गया बजट, हो गया मटेरियल, हो गया पीपल नीड, हो गया पीपल नीड, हो गया। ओके। उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्टिंग द एक्चुअल। जब हम इनिशिएशन कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, तो तीसरा फेज क्या आता है, एग्जीक्यूशन। हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद मतलब एग्जीक्यूट का मतलब होता है हम स्टार्ट करेंगे काम करना। ओके। उसके बाद बात आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या होता है, चेकिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग चेंज। हमको जो है प्रोग्रेस को चेक करना है कि मतलब हम काम तो स्टार्ट कर दिए, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, ये हमको प्रोग्रेस को चेक करना है। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंज करना है। ओके। उसके बाद आता है क्लोजर फेज, मतलब लास्ट फेज, कंप्लीटिंग एंड रिव्यूइंग द वर्क। इसमें क्या होता है कि हम जो है अपने टास्क को, अपने वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आखिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है क्या। विदाउट क्यों समझते हैं कि वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क कैन बी मैसी, कॉस्टली एंड डिलेड। बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारा जो टास्क है, हमारा जो वर्क है, वो मेसी हो सकता है। मेसी मतलब कि जो है उलझा हुआ हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और कॉस्टली भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा जो टास्क है फिर वर्क है वो काफ़ी लॉन्ग ज़्यादा समय लेगी, डिले हो जाए। ओके। अब बात करते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन रनिंग ए रेस्टोरेंट। सपोज कर लीजिए हम, आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं।
इफ़ यू डोंट प्लान प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको प्लान नहीं करेंगे किस तरीके से रन करना है, चीज़ें कैसे सर्व होगी, कैसे डिलीवर होंगी, ओके, तो इससे क्या होगा, फूड माइट नॉट बी डिलीवर ऑन टाइम। इससे यह हो सकता है कि हमारा जो फूड डिलीवरी हमको करना है वो टाइम पर ना डिलीवर हो। स्टाफ में नॉट नो व्हाट टू डू, अब स्टाफ ना, हो सकता है स्टाफ ना समझ पाए कि करना क्या है, ओके। कस्टमर विल बी अनहैप्पी, अब इससे क्या होगा, कस्टमर जो है अनहैप्पी हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। हो सो अगर हम चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से हों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं इनकी की बेनिफिट्स की, क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के की बेनिफिट क्या है, ओके। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर वर्क इज स्ट्रक्चर एंड प्लान। अब हम इसमें बेटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हम इंश्योर करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम टास्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है और प्लान्ड तरीके से, उसमें हम जो प्लानिंग के बेस पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो काम हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, हेल्प फिनिश वर्क ऑन टाइम, हमें ये इंश्योर कराना होता है कि जो हमारा टास्क है, जो हमारा वर्क है, वो टाइम पर ही जो है फिनिश हो, डिले ना हो, ओके। कॉस्ट कंट्रोल, इसमें क्या होता है, अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग, हमको जो है गैर जरूरी चीज़ों पर पैसा नहीं खर्चा करना है, जो ज़रूरी है, जो प्रायोरिटी बेस्ड है, उसी पे पैसा खर्चा करना है। टीम कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है, एवरीवन नोज देयर टास्क, टीम कोऑर्डिनेशन में सबको सबका काम जो है सबका टास्क जो है असाइन कर देना है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, उसको ये करना है, मतलब हर एक स्टाफ को अलग अलग उनका जो काम है उसको असाइन कर देना है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, लास्ट पॉइंट, क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें क्या होता है, इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट इज गुड, मतलब हमको ये जो है इंश्योर कराना होता है कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, वो एक्सीलेंट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उसमें जो कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई दिक्कत ना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, आखिर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता कौन है। A project manager is a person who plan, lead and control a project to ensure it is completed successfully. बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है, ओके, जो प्रोजेक्ट को प्लान करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है, और ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट जो हमारा है, टास्क जो हमारा है, वो टाइम पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। उसी इंसान को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इन अ मूवी प्रोडक्शन द डायरेक्टर एक्ट लाइक ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सपोज कीजिए कोई मूवी बन रही है, तो उस मूवी के जो जो मूवी प्रोडक्शन में क्या है, जो डायरेक्टर है, वो एक्ट लाइक ए प्रोजेक्ट मैनेजर, वो डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता है। कैसे, गाइड करता है एक्टर को, टाइम शेड्यूल करता है एंड इंश्योर करता है कि मूवी जो है टाइम पे कंप्लीट हो। तो बेसिकली कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर, मूवी जो जो मूवी बना रहा है डायरेक्टर, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता है, ओके। अब बात करते हैं रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है, तो ये समझते हैं। यही है, प्लानिंग करना, लीडिंग करना, कम्युनिकेशन बिल्डअप करना, ओके, रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, ये सब लिख दिए हैं, आप समझ सकते हैं पढ़ के। जैसे कि प्लानिंग में क्रिएट स्टेप बाय स्टेप प्लान क्रिएट करेंगे, लीडिंग में गाइड एंड मोटिवेट देम, हमको लीडिंग क्या करना पड़ेगा, जो है टीम को जो है गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में टास्क विद वर्कर, क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर, हमको वर्कर, क्लाइंट और स्टेक होल्डर से बातचीत करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, उनके उनके टास्क को समझाना पड़ेगा, ओके। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, सॉल्व अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, हम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ओके, ये होता है। मॉनिटरिंग, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट, इसमें क्या होता है, हम प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि हमारा काम कितना हुआ, टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एडजस्ट करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रेड्स ऑफ अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर। एक एक कोई, अगर सपोज कीजिए कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी क्या है, ट्रेड्स क्या है, उसको समझते हैं। व्हाट मेक्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे को ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल बनाता है। अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ स्पेशल क्वालिटीज, जो जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, दैट हेल्प्स इन हैंडलिंग टास्क इफिशिएंटली, जो टास्क को इफिशिएंट तरीके से हैंडल करने में मदद करती हैं। एग्जांपल समझते हैं। इफ़ यू आर मैनेजिंग ए स्कूल इवेंट, सपोज कर लीजिए आप एक स्कूल इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो यू नीड लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, हमारे पास
इन तीनों स्किल की ज़रूरत होगी हमको। कौन कौन सी? लीडरशिप की, ऑर्गेनाइजेशन की एंड कम्युनिकेशन की। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास लीडरशिप स्किल रहेगी तो हम अपने टीम को लीड कर पाएंगे, अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जो प्लान्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो गया। कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने लोगों से, अपने टीम मेंबर से प्रॉपर तरीके से, हो गया। सो इससे क्या होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज रन स्मूथली, सारी की सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से हो जाएंगी। ओके, अब क्वालिटीज समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर की क्या क्या होनी चाहिए। एक तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। आप इसको डिफिनेशन लिखा गया, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, पांचवा टॉपिक क्या, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है ये समझते हैं। What is project life cycle? Every project goes through different stages from start to finish. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ही है कि जब हम स्टार्ट से फिनिश तक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट साइकिल कहलाता है। इसको एग्जांपल समझते हैं। इफ़ यू आर ओपनिंग ए बेकरी शॉप, सपोज कर लीजिए कि हम एक बेकरी ओपन करना चाहते हैं। यू विल फॉलो दिस स्टेप, तो हमें क्या होगा, इन स्टेप्स का फॉलो करना होगा। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम एक सबसे पहला आइडिया स्टेज आता है। इसमें क्या होगा, बेसिकली हम सभी इसमें बोल सकते हैं कि प्लानिंग ओ आइडिया जनरेशन फेज होगा। डिसाइडिंग टू ओपन अ बेकरी, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको बेकरी ओपन करना है। ओके, उसके बाद प्लानिंग स्टेज, इसमें क्या होता है, फाइंडिंग लोकेशन, हमको लोकेशन फाइंड करना होगा। बाइंग इंग्रेडिएंट्स, हमको इंग्रेडिएंट्स बाय बाय करना होगा जो हमारे बेकरी शॉप में लगेगा, लाइक जो बेकरी में होता है इंग्रेडिएंट्स, उसको बाई करना है। उसके बाद हायरिंग स्टाफ, हमको स्टाफ हायर करना है बेकरी शॉप के लिए। ओके, अब बात करते हैं, दो फेज हो गए। सबसे पहले हम डिसाइड कर लिए कि हमको जो है बेकरी शॉप खोलना है। उसके बाद दूसरे फेज में हमने ये सारे के सारे जो है रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिए। अब इस बार हम आता है एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन का मतलब है इम्प्लीमेंट करना, स्टार्ट करना, स्टार्ट टू बेक एंड सर्व कस्टमर। अब हमको जो है स्टार्ट करना है बेकरी शॉप और उस कस्टमर को सर्व करना है। उसके उसके बाद बात आती है मॉनिटरिंग स्टेज। इसमें क्या होगा, चेकिंग इफ कस्टमर आर हैप्पी, अगर कस्टमर हैप्पी है नहीं है ये हमको चेक करना है। मेकिंग इम्प्रूवमेंट, और डे बाय डे क्या करना है, हमको इम्प्रूवमेंट करते रहना है। ओके, उसके बाद क्लोजर एंड स्टेज पे आता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और एक्सपेंडिंग। अब क्लोजर वाले में क्या होगा कि हमको जो है सारे के सारे स्टेजेस को कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट सॉरी, हम इस कंप्लीटिंग क्लोजर स्टेज में क्या करना है, हमको जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो है क्या करना है, एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। ओके, एक्सपेंड करना है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। आखिर प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल का मतलब क्या होता है, अवलोकन। ओके, तो ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। बेसिकली मैं बता दूं कि बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट व्हाट वी मस्ट चेक इट इज़ अ गुड आइडिया एंड इट इज़ पॉसिबल। तो बेसिकली बता दूं कि ये एक ऐसा कह सकते हैं आइडिया होता है, एक ऐसा हम मतलब एक ऐसा तरीका होता है कि जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हमारे पास कोई आइडिया है तो उसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये आइडिया जो है सही है। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, पॉसिबल है, इस आइडिया पे काम करना पॉसिबल है। तो मतलब कि हमको ये रिसर्च करना जो होता है, कह सकते हैं वही है। मतलब बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट वी मस्ट चेक इट इज़ ए गुड आइडिया। मतलब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको चेक करना होगा कि जो हमारा आइडिया है वो अच्छा है। ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल, और ये आइडिया जो है पॉसिबल है, हम इस पर काम कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। अ कंपनी वांट टू बिल्ड अ शॉपिंग मॉल, सपोज कर लीजिए कोई एक कंपनी है, वो शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है। तो उसको कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी। कैसे, कौन कौन सी? इफ़ देयर इज़ लैंड अवेलेबल, क्या जो जाओ क्या वो कंपनी जहाँ शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है। ओके, उसके बाद इफ़ पीपल इफ़ पीपल इन द एरिया नीड ए मॉल, क्या उस एरिया के जो लोग हैं उनको मॉल की ज़रूरत है। हाउ मच मनी दे विल मेक, सब अगर हम वहाँ मॉल बनाते हैं तो हम कितना पैसा बनाएंगे। ओके, ये सारी सारी चीज़ें हमको ध्यान में देनी पड़ेगी। वही बता रहे हैं कि अगर हम जब हम इन सारे पॉइंट को रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इन्हीं सारे रिसोर्सेज के बारे में या फिर मार्केट रिसर्च को करना ही जो क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है, अवलोकन करना। ओके, इस सारी ज़रूरतों का अवलोकन करना क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है। बात करते हैं स्टेप इन प्रोजेक्ट अप्रेजल। स्टेप्स कौन होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में? सबसे पहला स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टेज, फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होता है, चेक इफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल। सबसे पहले हमको चेक करना होगा प्रोजेक्ट ये पॉसिबल है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट पे काम करना
पॉसिबल है कि नहीं, अगर हम करते हैं तो क्या ये हो पाएगा कि नहीं। ओके, उसके बाद बात आती है रिस्क एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि फाइंडिंग पॉसिबल प्रॉब्लम्स, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको फाइंड करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें हम कंपेयरिंग कॉस्ट वर्सेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हम जो कॉस्ट हम खर्चा करने वाले हैं उसको कंपेयर करके, और जो हम एक प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, और उसके बाद आती है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या होगा, चेकिंग इफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अब हमको चेक करना होगा कि जो हम इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, करने वाले हैं, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद फाइनल डिसीजन, लास्ट स्टेप क्या है, फाइनल डिसीजन। इसमें क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सातवां टॉपिक क्या बोलता है, टेक्निकल अप्रेजल। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ी सी मीनिंग चेंज हो गई है। टेक्निकल अप्रेजल में क्या होगा, इट चेक्स द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स आर अवेलेबल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो है कि जो हमको रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है एंड स्किल्स है, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है। अब उसमें क्या था, प्रोजेक्ट अप्रेजल में, इसमें जो चीज़ें हमको ज़रूरतें थी क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये हो गया। टेक्नोलॉजी में हमारी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी और स्किल्स क्या अवेलेबल हैं कि नहीं प्रोजेक्ट के लिए, ये चेक करना होता है। एग्जांपल समझते हैं। इफ़ अ कंपनी वांट टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार, सपोज के लिए कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करना चाहती है, तो उसको कुछ चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी, उनको चेक करेगा। जैसे कि क्या जो है उसके पास एक राइट मशीन है जिससे वो कार को बना सके, क्या उसके पास इंजीनियर्स हैं जिसके पास कार बनाने की स्किल है, और क्या सपोज के लीजिए अगर हम कार बना देते हैं तो क्या रोड पे चार्जिंग स्टेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, टेक्निकल अप्रेजल। ओके, अब की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या जो है इसके की एस्पेक्ट्स होता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, चेकिंग नेसेसरी टूल्स एंड मशीन्स। ओके, उसके बाद स्किल असेसमेंट, इंश्योरिंग वर्कर हैव द राइट स्किल। अब स्किल असेसमेंट में हमको ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं उनके पास एक अच्छा राइट स्किल्स है, जो हमको ज़रूरत है वही स्किल्स है। इक्विपमेंट चेक, अब इक्विपमेंट चेक करेंगे, कम कन्फर्मिंग मशीन्स आर वर्किंग। हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो जो मशीन्स हमारे पास हैं सारी की सारी मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, फिजिबिलिटी, मेकिंग श्योर द प्रोडक्ट इज पॉसिबल। हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट जो है पॉसिबल है, उस पर काम किया जा सकता है। ओके, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंश्योरिंग प्रोडक्ट मीट स्टैंडर्ड। ओके, हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को मीट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल। ये क्या होता है समझते हैं। बेसिकली सारे के सारे अप्रेजल सेम ही है, मतलब जो नाम है उसी के हिसाब से चेक करना है। जैसे कि प्रोडक्ट अप्रेजल में क्या था कि हमको जो चीज़ें ज़रूरत थी उसको चेक करना है कि ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। प्रोडक्ट अप्रेजल में होगा, टेक्नोलॉजी में हमको चेक करना होता था कि जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमको स्किल्स चाहिए वो है कि नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। अब इन्वायरमेंट में क्या चेक करना होगा, इन्वायरमेंट में चेक करना होगा कि जैसे कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं क्या उस प्रोजेक्ट से इन नेचर को तो कोई हार्म नहीं होगा, क्या वो ज़्यादा पॉल्यूशन तो इन्वायरमेंट के लिए नहीं क्रिएट करेगा, तो ये चेक करना है। एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी वांट टू बिल्ड अ फैक्ट्री, सपोज के लीजिए कोई एक कंपनी वो फैक्ट्री बनाना चाहती है, तो दे नीड टू चेक इट काज पोल्यूशन, क्या ये पोल्यूशन करेगा, कितना करेगा, ये चेक करना है। इट अफेक्ट्स एनिमल एंड प्लांट, क्या ये जो है एनिमल और प्लांट को अफेक्ट कर सकता है। इट फॉलोज इन्वायरमेंटल लॉ, क्या जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, की एस्पेक्ट की बात करें तो पॉल्यूशन चेक करना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट को चेक करना होगा, सस्टेनेबिलिटी देखना होगा, यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल, हमको इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करना होगा सो दैट लॉन्ग टर्म तक चल सके। सस्टेनेबल का मतलब है फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक चलने वाले बिजनेसेस। ओके, उसके बाद बात करते हैं लीगल कंप्लियंस क्या होता है, फॉलोइंग गवर्नमेंट रूल्स, क्या जो हम प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं वो गवर्नमेंट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। एनर्जी इफिशियंसी में क्या है, हमको जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्केट अप्रेजल, सेम चीज यहाँ पे भी आ गया। मार्केट अप्रेजल क्या है, व्हाट इज मार्केट अप्रेजल, इट
चेक्स इफ पीपल नीड द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इट विल मेक अ प्रॉफिट। ये हमको इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या लोगों को हम प्रोडक्ट की ज़रूरत है, फिर सर्विस की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो क्या इससे हम प्रॉफिट बना पाएंगे, तो ये चेक करना होता है। ओके, एग्जांपल समझते हैं। बिफोर ओपनिंग ए न्यू क्लोथिंग स्टोर, आप सपोज कर लीजिए कोई एक जो है क्लोथिंग स्टोर ओपन करना चाहता है, तो ओपन करने से पहले ओनर को क्या क्या चीज़ें चेक करने होंगे, ये समझते हैं। पीपल इन द एरिया नीड न्यू क्लॉथ, जिस एरिया में हम शॉप खोलना चाहते हैं उस एरिया के लोगों को नए क्लॉथ्स की ज़रूरत है। ओके, इफ़ अदर स्टोर्स आर सेलिंग सिमिलर क्लॉथ, क्या जिस टाइप के क्लॉथ हम सेल करने वाले हैं, क्या अदर स्टोर्स भी उस टाइप के क्लॉथ सेल कर रहे हैं। व्हाट प्राइस कस्टमर विल पे, कितना प्राइस कस्टमर हमको पे करने को तैयार है, पे कर सकता है। तो ये सारी डिटेलिंग जब हम चेक करते हैं तो क्या कहलाता है, मार्केट अप्रेजल कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं की एस्पेक्ट की। क्या होता है, कस्टमर डिमांड, चेकिंग इफ पीपल नीड द प्रोडक्ट। हम कस्टमर डिमांड में हम चेक करेंगे क्या लोगों को प्रोडक्ट को, क्या लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है। कंपटीटर एनालिसिस किसमें करेंगे, स्टडी रिवाइवल बिजनेस, और वे बिजनेस रिवाइवल बिजनेस की स्टडी करेंगे, मतलब कि कंपटीटर हमारे जो जो कंपटीटर हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि अगर वो हमारे क्या सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनमें कमियां क्या हैं, क्या जो उनमें कमियां जो हैं क्या हम दूर कर सकते हैं कि नहीं, ये हमको कंपटीटर एनालिसिस करना है। ओके, उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, हमको सेटिंग द राइट प्राइस, हमको एक फिक्स अच्छा ठीक ठाक प्राइस सेट करना होगा प्रोडक्ट के लिए। मार्केटिंग प्लान, डिसाइडिंग हाउ टू एडवर्टाइज, अभी यहाँ पे हमको डिसाइड करना होगा कि हमको एडवर्टाइज किस तरीके से करना है अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का। अब किस तरीके से एडवर्टाइज करना है, किस तरीके से जो है क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ये हमको डिसाइड करना है। सेल्स एंड फोरकास्ट, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट, अब इसमें सेल्स एंड फोरकास्ट में क्या है, हमको जो है फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना है। जैसे कि जनवरी में हम जो है 20,000 बनाएंगे, उसके बाद फरवरी में हमको जो है 20 से 25, 25 से 30,000 बना सकते हैं, 40,000 बना सकते हैं। तो फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। मैनेजमेंट अप्रेजल क्या होता है, ये समझते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट अप्रेजल, इट चेक्स द लीडर एंड टीम कैन मैनेज द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। अब मैनेजमेंट अप्रेजल में क्या होता है कि हमको ये चेक करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, क्या उसके रिगार्डिंग जो हमने प्रोजेक्ट लिए जो लीडर असाइन किए हैं टीम के लिए, क्या वो इसको सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे कि नहीं ना। तो ये बात होती है। एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी स्टार्टिंग ए न्यू मोबाइल फ़ोन ब्रांड, सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है, वो नई मोबाइल फ़ोन ब्रांड स्टार्ट कर रही है। तो वो क्या चेक करेगी, इफ़ द मैनेजमेंट टीम हैज़ एक्सपीरियंस, क्या मैनेजमेंट टीम के पास मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। इफ़ वर्कर है एनफ स्किल, क्या वर्कर के पास एनफ स्किल है जो उसमें लगने वाले हैं, जो स्किल हम जिस स्किल की हमें ज़रूरत है, क्या वो सारी की सारी स्किल वर्कर से के पास हैं या नहीं है। इफ़ दे कैन हैंडल फाइनेंशियल रिस्क, क्या वो फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या है, मैनेजमेंट अप्रेजल है। ओके, समझते हैं कि एस्पेक्ट के बारे में। लीडरशिप क्वालिटी, अगर मैनेजमेंट अप्रेजल को है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, मैनेजमेंट अप्रेजल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, टीम स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। सो ये सारी की सारी चीज़ें रहीं। इसी तरीके से ये यूनिट ख़त्म होता है, यूनिट थर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिल जाएगा। एंड आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी और वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड जब हमको मोटिवेशन मिलेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि अदर सब्जेक्ट के या फिर जितने इस लास्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं उसके शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं और आपको क्विक रिवीजन कराऊं, और उसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊं। ओके, तो चलिए मैं तब तक के लिए टेक। और जाते जाते एक बार कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।